पिताजी विदेश कब गए हैं? 22 तारीख के। 22 दिसंबर को गए हैं। और आपकी माता जी आप सबको छोड़ करके कब गई हैं? 23 तारीख के। 23 तारीख को, एक दिन के बाद ही वो आप सबको छोड़ के चली गई। इधर रो रहा है, इधर ये दोनों बच्चियां रो रही थी, ये भी बच्ची रो रही है। यहाँ पर ये देखिए दादाजी हैं, किस तरीके से कितने लाचार यहाँ पर बेबस मजबूर यहाँ पर होकर के खड़े हैं। और विश्वास था आप सबको कि इस प्रकार की घटना कभी हो जाएगी, हमारी जो माँ है हम दोनों को छोड़ करके किसी और के साथ फरार हो जाएंगे। घर में ऐसा कोतरा लोग के मुँह आवेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। साथ दो बच्ची हैं जो माँ बाप के रहते हुए भी आज अनाथ की जिंदगी जी रही हैं। दोस्तों इनकी कहानी जब आप लोग सुनेंगे तो आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, घर की स्थिति देख सकते हैं, लेकिन इनके साथ एक ऐसी अनहोनी होती है जिस अनहोनी को जो भी सुनता है दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि इनके पिताजी मेहनत मजदूरी करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन दोस्तों वह सोचते थे कि यह जो घर है काफी अच्छा खासा घर हो जाए और हमारे जो बच्चे हैं वह अच्छे खासी अपनी जिंदगी जिए, और यही सोच करके वह विदेश जाने की ठान लिए। दोस्तों वह विदेश तो चले गए, लेकिन जैसे ही वह विदेश गए उसके एक दिन के बाद इनकी जो माँ है वह किसी और के साथ फरार हो गई। अब ऐसे में आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इस पूरे परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा, और साथ ही साथ ये जो बच्चियां आज बेसहारा की जिंदगी जी रही है, क्योंकि जो बाप है वह विदेश में जाकर के इस समय फंसा हुआ है और जो माँ है वह किसी और के साथ रंगरलिया मना रही है। क्या नाम है आपका? काजल। अच्छा ये बताइए आपके पिताजी विदेश कब गए हैं? 22 तारीख के। 22 दिसंबर को गए हैं। और आपकी माता जी आप सबको छोड़ करके कब गई हैं? 23 तारीख के। 23 तारीख को, एक दिन के बाद ही वो आप सबको छोड़ के चली गई। कुछ बोल के गई थी वो? हाँ कहत रहल जातनी हम कपार बता जातनी हम दवाई कराए कहीं 3:30 बजे ही गई, तो हम 4:30 बजे फोन करके देखी का करतली, तो फिर से पूछनी कहाँ बाले, तो कहती नी चलावल बानी, तो नी चलावल बानी, तो कहानी कहता नी दवाइया होगा, तो कहती ना अभी ना हिल बा, जातनी तो मौसी बीमार हो गल भी गौराली के, जातनी हॉस्पिटल में महाराजगंज बा, या तनी मुझे दवाई कराए ओके, तो कहानी तनी बात चलिए बात करिए, तो वो कहता नहीं रे, तो वो गरिया आवे लगा। वो कहाँ कराने वाले? आप ही गाँव का है? हाँ हमारे घर के बगल में है। अच्छा घर के बगल में। हाँ तब फोन करनी तक मतलब तो कहता का ते बोलते ले रे चुपचाप गरिया आवे लगल, हम करो अच्छा, आपको गाली देने लगा? हाँ हम गरिया आवे लगल। और फोन काट के मोबाइल स्विच ऑफ कर, तहिए से मोबाइल स्विच ऑफ बतिए से मोबाइल स्विच ऑफ नहीं खुलल बा। अच्छा आपकी माता भी कभी फोन नहीं किया, आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? नहीं कबू विश्वास नहीं, तुरंत फोन करते रहिए। अच्छा। बाकी लिया के गइल सब गांव के आदमी देखलिया ना, लिया गइल के कहाँ छोड़ दला, मुँह फेंक दला, तो आइल राती के 8 बजे राती के आइल घरे अपने। अच्छा वो अभी घर पे रह रहा है। हाँ। और आप लोगों को अंदेशा है कि हमारी माँ को वो मार करके कहीं फेंक दिया है? हाँ। बताइए इनकी जिंदगी थोड़ा सा देखिए किस तरीके से अभी ये लोग जी रहे हैं, कितनी मुसीबत में। 2 बहन है, एक छोटा सा बच्चा है जो इनका भाई है, वो अपने मामा के वहाँ रहता है, शायद वो भी रहता तो आज परेशान रहता। और इनकी हालत आप लोग देख सकते हैं, घर की स्थिति भी देख सकते हैं आप लोग। और इनका जो पिता है वो विदेश में फंसे हुए हैं, शायद अपने इंडिया में रहते हैं, तो वह इस खबर को सुनते ही भागे दौड़े इस घर पे आते हैं और इन बच्चों का सहारा बनते हैं। लेकिन वो भी भाई साहब कर क्या सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया से बाहर इस समय विदेश में गए हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? उजाला। अच्छा ये बताइए आपसे माँ आपकी क्या बोल के गई थी घर से? कहती जाते तेरे मौसी की यहाँ। अच्छा मौसी की आपसे बोल के गई? अच्छा वहाँ से कहती कि कहाँ चल गई। अच्छा ये बताइए दिक्कत तो काफी आप दोनों को होता होगा, क्योंकि माँ रहती तो शायद आप सबको इतनी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता, हालांकि अभी ठंड का महीना है। उपत्ता कट कैली हमने घर ही रहने के, और फोन कैले ना कहता चलबू ना, तो ये बोला अभी खोले गईली किनका कैले ओकरे संगे। अच्छा क्या अंदेशा है आप सबको? ये पहले से इन दोनों का अफेयर चलता था, लव जो था ये दोनों का पहले से चलता था? हाँ। कितने दिनों से आप सबको पता था? 4 साल से। 4 साल से चलता था। आपके पिताजी बोलते नहीं थे आपके? पापा 8 साल से विदेश रहे ना। अच्छा 8 साल से विदेश रहते हैं, तो अभी तो इनको इस बात की खबर हुई, काफी तकलीफ में वो भी होंगे। विश्वास था आप सबको कि इस प्रकार की घटना कभी हो जाएगी, हमारी जो माँ है हम दोनों को छोड़ करके किसी और के साथ फरार हो जाएंगे। घर में ऐसा कोतरा लोग के मुँह आवेगी। अच्छा आपकी माता को? हाँ।
अब सोचिए ये बच्चियां हैं इस समय कितनी मुसीबत में अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, क्योंकि पिता भी नहीं है और जो माँ है वो भी किसी और के साथ। इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां हो गई, लेकिन कैसी माँ है कि इन बच्चों की थोड़ी सी भी याद नहीं आई और वह किसी और के साथ चली गई। ये समाज कहाँ जा रहा है और किस प्रकार का इस खबर से लोगों को मैसेज मिलेगा, ये सोचने वाली बात है और हैरान करने वाली बात है। यहाँ पर उनकी दयादीन है, इनसे थोड़ा सा हम बातचीत करना चाहेंगे। अच्छी बताइए, आप इन दोनों के बारे में आप जानती थी, आपको कुछ खबर रहती थी, क्योंकि आप हमेशा घर पे रहती हो? ना हम पची घर हर बा, उनका घर हर बा। अच्छा, उनका घर जो जिसके साथ में गई थी उसका घर गांव में है अंदर? हमार जेठानी घर हर बा। अच्छा, हमार पच के घर यहाँ बाटे। अच्छा, उन्हीं के संगे जात रही, हमेशा सुनात रहल हवे। अच्छा। हाँ उहे आप लोग बोलती नहीं थी, डांटती नहीं थी, या फिर उनके पति थे वो नहीं बोलते थे कि क्यों उसके साथ जाते जानते नहीं रहना हम कैसे अच्छा, बोलेंगे। उनको नहीं मालूम था? नहीं उनके नहीं मालूम था। तो आप सबको मालूम था तो आप सबको नहीं बताना चाहिए था? हम लोग तो पूछते नहीं रहती। अच्छा, आप सबको कुछ भी नहीं पूछती थी, यानी पहले से ही वो उस टाइप की थी क्या? हाँ सूर्य टाइप वाली। अच्छा ये बताइए, आप दोनों को नहीं बताना चाहिए था अपने पिताजी को कि देखिए माँ वो किसी और के साथ घूम रही है, इधर रंगरलिया मना रही है? हमन के बतात रानी के तो राम शरण अरे हमारा मम्मी दोनों लोग मारते थे। अच्छा, वो जिसके साथ में गई वो भी आप दोनों को मारता था, तो उसका क्या हक बनता है आप दोनों का? आपके पिताजी आपको मारे, यहाँ पे आपके दादाजी ये आपको आप दोनों को मारे, हक बनता है इनका। ये आपकी माँ समाने, देखिए बच्ची रोने लगी इस समय और भावुक हो गई, क्योंकि इसकी माँ जो है अब इसके ऊपर अभी क्या बीता होगा दोस्तों, हम अब आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि ये देखिए अभी होशियार बच्ची है, ये सियानी हो चुकी है, 2-4 साल के बाद इनका शादी होना था, लेकिन इस वक्त में इनकी जो माँ है वह किसी और के साथ फरार हो जाती है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। उधर पिता रो रहे हैं, इधर ये दोनों बच्चियां रो रही थी, ये भी बच्ची रो रही है। यहाँ पर ये देखिए दादाजी हैं किस तरीके से कितने लाचार यहाँ पर बेबस मजबूर यहाँ पर होकर के खड़े हैं, और इस गांव के लोग भी सन्न रह गए, क्योंकि एक नई नवेली रहती तभी समझ में आता है, एक कुंवारी अगर लड़की रहती तभी समझ में आता कि किसी और के साथ फरार हो गई, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, इनकी शादी करने की उम्र हो चुकी है, लेकिन इनकी जब माँ इस प्रकार की हरकतें कर सकती है तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये समाज कहाँ जा रहा है और किस पे विश्वास किया जाए। ये बच्ची अपनी माँ पे काफी विश्वास करते हुए कि हमारी माँ हमारी दुनिया है, हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन इनकी माँ इनको छोड़ के चली गई। और आज ये दोनों बच्चियां किस प्रकार से रो रही हैं, दिक्कत काफी होता होगा, खाना बनाना सब कुछ। किससे अब आप लोग करती हैं शिकायत, किससे करती हैं कुछ भी लाना होता है तो? केस नहीं करेंगे के नहीं बतियात रहल तो मोबाइल स्विच ऑफ करत रहल तो कहता काहे मोबाइल स्विच ऑफ कर दे, गरिया लगत रहल, कोठा पे ईटा पत्थर सब फेंके लगत रहल हवे। अब ये बताओ बच्ची, अब रोने से क्या होगा? जो गई सो गई, जाने दो, क्या करोगी अब? हम चाहते नहीं पकड़ा के चल जाए। कौन पकड़ा के चला जाए? राम शरण। अच्छा, राम सेवक। और आपकी माँ? और वहाँ घर आ जाए। अच्छा, आपकी माँ अभी भी आएंगी तो आप लोग रखेंगी उनको? हाँ पहले जैसा प्यार दुलार देंगी उनको? हाँ। अब देखो थोड़ा सा आप समझो, अगर इनकी माँ वीडियो देख रही है तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि इनकी बातों को थोड़ा सा आप एक बार गौर कीजिएगा। देखिए इतना सब कुछ इनके साथ आपने अत्याचार किया, इनको छोड़ करके किसी और के साथ अपनी नई दुनिया बसाने की सोची, फिर भी ये जो बच्चियां हैं आपको अपनाने के लिए बोल रही हैं कि आप वापस आ जाओ और हम आपके साथ पहले के तरह से रहेंगे। ये इनका स्वभाव बता रहा है कि कितनी अच्छी हैं और अपने माँ के प्रति ये कितना किस तरीके। देखिए दोनों बच्चियां इस समय रो रही हैं। यहाँ पर ये उनके ससुर जी हैं, कब और ये कैसे घटना घटी, कब वो गई? शनिचर के गई लिया, शनिवार को गई। इससे पहले आप सबको पता था तो आपको अपने बेटे से नहीं बताना चाहिए था कि हमारी जो बहू है वो किसी और के साथ घूम रही है? नहीं नहीं उसने नहीं कर ले रही। काहे नहीं बताते थे आपको, क्यों नहीं बताया? आज वही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आज इतना बड़ा एक कारण बन गया और इनकी माँ जो है वो किसी और के साथ फरार हो गया। आप पहले बताना चाहिए था। अरे कौन इज्जत बचाओ अपन घर की। इज्जत तो मानिए, इज्जत बचाने से अब देखिए अब इज्जत बच रहा है। अब जो किसी और के साथ चली गई तो ये गलती नहीं हुआ है, आपको बताना चाहिए। तो वो समझाए होते, पति थे, उनका अधिकार था कि वैसे बातों से नहीं समझती तो 2-4 झापड़ मार के उसको समझाते, उनका हक बनता था। हम तो गाड़ी दीवाधारी जब से है। अच्छा, अभी अगर आती है यहाँ पर देखिए इन बच्चियों को देखिए थोड़ा सा किस तरीके से भावुक हैं और आप भी इसमें काफी लाचार हो चुके हैं। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी अगर आपकी बहू आती है तो आप उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रख दे, रख लेंगे। रख लेंगे। और जो लेके गया है उसको आप क्या सजा चाहते हैं, क्या होना चाहिए उसके साथ, कौन सी सजा मिलना चाहिए अगर वो लेके गया है तो? जीवन में एकदम आवे न भरे हो। अच्छा हाँ, उनका करवास हो जाए। और आपके जो बेटे हैं विदेश में इस समय फंसे हुए, वो आएंगे कि नहीं आएंगे? भैया काहे नहीं आएंगे। हाँ, लड़का न आएंगे। अभी तो गई ना, कितना दिन भर गई।
देखिए दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जो खबरें हैं समाज को हिला देती है, समाज को झकझोर के रख देती है। क्योंकि इस प्रकार की घटना कोई कल्पना नहीं करता है कि इस तरह की भी घटना हमारे सामने होखेगी, लेकिन हो जाती है समाज में, और उसके बाद से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बाकी घर की स्थिति देख सकते हैं, और इसी घर को सुधारने के लिए और इन बच्चियों का अच्छे भविष्य संवारने के लिए इनके जो पिता हैं वह विदेश गए, और आज विदेश गए कल उनकी पत्नी किसी और को लेकर के फरार हो गई। तो ये घटना काफ़ी मतलब यार दुखदाई है, सुनने के बाद काफ़ी तकलीफ होता है। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आप सबकी क्या प्रतिक्रिया और इस घटना से क्या आप लोग सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।